ओम शांति। 11 फरवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा अपने को राज ऋषि समझकर चलो तो तुम्हारे सब दिन सुख से बीतेंगे। अपने को बाबा कह रहे हैं, राज ऋषि समझकर चलो तो तुम्हारे सब दिन सुख से बीतेंगे। माया के गुटके से बचे रहेंगे। बाबा कह रहे हैं, माया के गुटके से बचे रहेंगे। प्रश्न, कौन सा चांस तुम्हें अभी है फिर नहीं मिलेगा? बाबा प्रश्न में क्या कह रही है? कौन सा चांस तुम्हें अभी है फिर नहीं मिलेगा? तो उत्तर है, अभी थोड़ा समय है। अभी थोड़ा समय है जिसमें पुरुषार्थ कर पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हो। फिर यह चांस नहीं मिलेगा। यह जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए कभी यह ख्याल नहीं आना चाहिए। बाबा कह रहे हैं, यह ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि जल्दी मरे तो छूटे। जल्दी मरे तो छूटे। यह ख्याल तुम्हें आता उन्हें माया तंग करती है। यह ख्याल उन्हें ही आता है जिन्हें माया तंग करती है। यह कर्म भोग है। तुम्हें तो बाप की याद से माया जीत बनना है। तुम्हें तो बाप की याद से क्या बनना है? माया जीत बनना है। गीत है धीरज धर मनवा, सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। किसने कहा और किसने सुना? बेहद के बाप ने कहा और सभी सेंटर के बच्चों ने सुना। देखो, बाप का बुद्धि योग सभी बच्चों की तरफ जाता है। बाबा का बुद्धि योग सभी बच्चों तरफ जाता है कि बच्चे सब एक समान बन जाएं। बाबा पढ़ाई भी सबको एक सी पढ़ाते हैं। सभी सेंटर के जो भी ब्राह्मण कुल भूषण व सुदर्शन चक्रधारी अथवा राज ऋषि बच्चे हैं, उन बच्चों को यह भी स्मृति में रहना चाहिए कि हम राज ऋषि हैं, राजाई के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिस राज्य में बाबा कह रहे हैं, जिस राज्य में देखो तो सदैव सुख के दिन व्यतीत होते हैं। कलयुग में तो कोई के दिन व्यतीत होते ही नहीं। तुम जो राज ऋषि हो, तुम्हारे सुख के दिन यहाँ बीतने चाहिए। बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चे राज ऋषि हो, तुम बच्चों के सुख के दिन यहाँ बीतने चाहिए। जिस संगम योग एक बार मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। अगर बच्चे अपने को राज ऋषि समझते हैं और निश्चय अटल अड़ोल कायम है तो नहीं बाबा कह रहे हैं, तो नहीं घड़ी घड़ी भूल जाने से माया के गुटके बहुत आते हैं। घड़ी घड़ी बाबा को भूल जाते हैं तो माया के गुटके बहुत आते हैं। बच्चे जानते हैं कि हम बाप से राजयोग सीख सदा सुख का बरसा ले रहे हैं अथवा नर से नारायण बन रहे हैं। सो तो सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई बना ना सके। एक परमपिता परमात्मा ही बना सकते और कोई बना ना सके। परमपिता परमात्मा जब कहा जाता है तो सारी साकार वहाँ आकार की तरफ बुद्धि नहीं जाती। निराकार बाप को ही याद करते हैं। किसको याद करते हैं? निराकार बाप को ही याद करते हैं। बाप धीरज देते हैं। बाबा हम बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे बाकी थोड़े रोज हैं। यह कलयुग है। कलयुग नरक बदल
स्वर्ग होगा। हेवन की स्थापना, हेल का विनाश। हेवन की स्थापना, हेल का विनाश तो गाया हुआ है। भगवान स्वयं बैठ राजयोग सिखाते हैं। कोई भी मनुष्य चाहे हेल का चाहे हेवन का हो, राजयोग सिखला ना सके। चाहे स्वर्ग का मनुष्य हो चाहे कलयुग का मनुष्य हो, पर मैं बाबा कह रहे हैं कोई भी मनुष्य राजयोग सिखला ना सके। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण ही सुदर्शन चक्रधारी हैं। हम आत्माओं को यह सृष्टि चक्र की नॉलेज है, देवताएं यह नहीं जानते। सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण को वहाँ विष्णु को क्यों दिया है? क्योंकि तुम ब्राह्मण अभी संपूर्ण नहीं बने हो। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम बच्चे ब्राह्मण अभी संपूर्ण नहीं बने हो, नीचे ऊपर होते रहते हो। यह सुदर्शन चक्र निशानी है। यह सुदर्शन चक्र निशानी है फाइनल की। आज तुम सुदर्शन चक्र फिराते हो, कल माया से हार खाकर गिर पड़ते हो, तो तुमको अलंकार कैसे देख सकते हैं? बाबा कह रहे हैं तुमको अलंकार कैसे दे सकते हैं? सुदर्शन चक्र तो कोई स्थायी चाहिए। ये सुदर्शन चक्र भी कोई को दे तो स्थायी चाहिए, इसलिए विष्णु को दिखाते हैं। यह बहुत बुरी बातें हैं। जहाँ भी विष्णु का मंदिर हो, वहाँ कोई भी सुदर्शन चक्रधारी का मंदिर हो, वहाँ जाकर तुम समझा सकते हो। बाबा कह रहे वहाँ जाकर तुम बच्चे समझा सकते हो। श्री कृष्ण को भी सुदर्शन चक्र देते हैं। राधे कृष्ण युगल के चित्र में सुदर्शन चक्र नहीं देते। सुदर्शन चक्र धारी तो तुम ब्राह्मण कुल भूषण हो। क्या कह रहे हैं बाबा? सुदर्शन चक्रधारी तो तुम ब्राह्मण कुल भूषण हो। जिनको परमपिता परमात्मा सुदर्शन चक्रधारी अथवा त्रिकालदशी बनाते हैं, वही जब देवता बनते हैं। बाबा कह रहे हैं वही जब देवता बनते हैं, तो उनको त्रिनेत्री, त्रिकालदशी, त्रिलोकी नाथ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो हम स्वर्ग की सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। हम स्वर्ग की सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। सतयुग से तो सीढ़ी नीचे उतरनी होती है। अभी संगम से हम बच्चे स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ यह ज्ञान होता ही नहीं, वहाँ यह मालूम होता ही नहीं, तुम रजाई कर ना सको, यही चिंता लग जाए। सतयुग में बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे रजाई कर ना सके, तुमको यही चिंता लग जाए कि अब हमको फिर वैसा ही बनना है, फिर कलयुग में आना है। इस संगम युग पर ही बाप आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और तुम बच्चे अभी चढ़ रहे हो। तो अब बाप बच्चों को धीरज देते हैं कि घबराओ मत, माया पर जीत पानी है। माया के तूफान आएंगे जरूर। क्या कह रहे हैं बाबा? माया के तूफान जरूर आएंगे, विघ्न पड़ेंगे, इसका इलाज होगा योग में रहो। माया योग तोड़ेगी, परंतु पुरुषार्थ कर योग में रहना है। माया योग तोड़ने की भी बाबा कह रहे हैं कोशिश करेगी, इसलिए क्या करना है? पुरुषार्थ में रहना है। जो योग में रहेंगे तो उनकी आयु भी बढ़ेगी। जितनी आयु बड़ी होगी उतना अंत तक बाप से योग लगाए बरसा लेंगे। बाप से योग लगाए अंत तक बरसा लेंगे। योग से तंदुरुस्ती को भी ठीक करना है, इसलिए बाप कहते हैं योगी भव, मेरे को निरंतर याद करो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना स्वर्ग में प्रारब्ध पाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे उतना ही स्वर्ग में
प्रारब्ध पाएंगे। तो बाप कहते हैं बच्चे योग में रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, बाकी थोड़ा समय है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश जल्दी हो तो हम स्वर्ग में जाएं, क्योंकि यह जीवन बड़ी दुर्लभ है। ये संगम युग का समय मिला है, ये बहुत कीमती है। इसलिए बाबा कह रहे हैं ये नहीं सोचना है कि ये जल्दी जल्दी विनाश हो और हम सतयुग में जाएं। पहले हम यहाँ पर इस जन्म में हमें को कौन मिले, भगवान मिला है। अगर हम भगवान को अभी नहीं मिल पाए तो फिर लौट के संगम युग पर ही मिलेगा 5000 वर्ष बाद। इसलिए हम बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे अभी ये नहीं सोचना है कि जल्दी जल्दी हमारा शरीर छूटे। तो बाबा कह रहे हैं जीवन बड़ी दुर्लभ है, दुर्लभ है। ऐसे नहीं कि अभी शरीर छोड़ फिर नया शरीर लेकर पढ़ाई पढ़ सके, ऐसा भी नहीं। क्योंकि हम जब शरीर छोड़ देंगे तो पता नहीं कितने समय तक हमें ये ज्ञान मिले, कम मिले, ये भी पता नहीं, मिले या ना मिले। इसलिए इस शरीर में हमको ज्ञान मिला है तो ये जीवन बहुत अच्छा है। बाल अवस्था में ही, बाबा कह रहे हैं बाल अवस्था में ही अवस्था में ही होगा तो विनाश आरंभ हो जाएगा। बालक अवस्था में भी विनाश होगा, वो भी आरंभ हो जाएगा, वो भी पता नहीं चलेगा। बालक भी नहीं बन सकेगा, क्योंकि इसमें छोटे बड़े सबका विनाश होने वाला है। बाबा क्या कह रहे हैं, इसलिए छोटे बड़े सबका विनाश होने वाला है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बच्चा बूढ़ा जवान सबकी क्या है, वानप्रस्थ अवस्था है। जल्दी मरे यह नहीं कहें, जिनको माया बहुत तंग करती है। यह कोई, बाबा कह रहे हैं यहाँ कोई कर्म भोग है, उनसे छूटना चाहते हैं, परंतु यह चांस फिर नहीं मिलेगा। जो ज्ञान मिल रहा है फिर नहीं मिलेगा। इसलिए पुरुषार्थ में जुट जाओ, बाकी तो जब समय होगा तो ना चाहते हुए भी सबको जाना पड़ेगा, क्योंकि बाप सबको रूहानी यात्रा पर ले जाएगा। ऐसे नहीं सिर्फ 10-20 लाखों को ले जाएगा। जैसे कुंभ के मेले पर 10-15 लाख जाते हैं, यह तो आत्मा परमात्मा का मेला है, जहाँ पर आत्मा और परमात्मा का मेला है। बाप स्वयं पंडा बनकर लेने आए हैं, जिनके पिछाड़ी तो अनगिनत आत्माएं जाएंगी, उनके पिछाड़ी तो अनगिनत आत्माएं जाएंगी। परंतु ऐसे भी नहीं सब जल्दी जाएंगे। प्रलय हो तो फिर यह भारत खंड ही ना रहे। प्रलय हो जाए तो भारत खंड ही ना रहे, परंतु यह भारत अविनाशी खंड है। यहाँ बहुत रह जाते हैं। फिर सतयुग में एक ही सूर्यवंशी राजधानी स्थापन होगी। कलयुग विनाश हो, सतयुग स्थापन होने में बीच का थोड़ा टाइम मिलता है। सतयुग स्थापन होने के लिए संगम युग बीच का समय मिला है। इसमें थोड़े रह जाते हैं जो नए सिर अपनी राजधानी बनाते हैं। बाकी पुरुषार्थ, बाबा क्या कह रहे हैं, बाकी पुरुषार्थ ही थोड़ा समय है। पुरुषार्थ भी थोड़ा समय कर पाएंगे। अभी देखो 87वां शिव जयंती आ रही है और रह गई कितनी, 13 वर्ष। 13 वर्ष में समझ लो कितना पुरुषार्थ कर सकते हैं। 100 वर्ष ये संगम युग 100 वर्ष के लिए आता है। इसमें भी 87 वर्ष बीत जाएंगी और कितनी रह जाएंगी, 13 वर्ष। इसमें भी हम कितना पुरुषार्थ कर सकते हैं, इसमें भी पता नहीं हमारा शरीर कब छूट जाए। तो बाबा कह रहे हैं यही थोड़ा समय है, इसको कल्याणकारी युग कहा जाता है।
दूसरे संगम को कल्याणकारी युग नहीं कहेंगे, क्योंकि उतरते जाते हैं। अब संपूर्ण सुख से संपूर्ण दुख में आ गए हैं। अब अथाह दुख है। यह नॉलेज और किसी की बुद्धि में नहीं। आगे हम भी कुछ नहीं जानते थे, अंधश्रद्धा से सबकी पूजा करते थे। अब तो हर प्रकार की श्रीमत मिलती है। धंधा भी वही करते हैं जो कोई बिरला व्यापारी करे। जो बाबा कह रहे हैं, धंधा भी वो कोई करते हैं, बिरला ही व्यापारी करे। जैसे जैसे हुनर सीखना होता है, जैसे कला सीखनी होती है, हुनर सीखना होता है। यह तो मनुष्य को देवता बनाने का हुनर है। जहाँ पर क्या बनाना है? मनुष्यों को देवता बनाने का हुनर है। इस पर ध्यान देना है। बाबा क्या कह रहे हैं? इस पर ध्यान देना है। बाप रोज अमृत वेले आकर पढ़ाते हैं, तो उस समय बाप के सामने सब सेंटर के बच्चे बाप कहते हैं, मैं तुम सभी बच्चों को याद करता हूँ। इसमें माया मुझे बाबा कह रहे हैं, इसमें माया मुझे बिघन नहीं डालती। बाबा भी हम बच्चों को याद करते हैं। बाबा कह रहे हैं, इसमें माया मुझे बिघन नहीं डालती। तुम बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, तुमको बिघन डालती है कौन? माया। कोई लिखते हैं, बाबा हम बच्चों को कोई लिखते हैं, बाबा बच्चों को ना भूलना, परंतु मैं तो कभी नहीं भूलता हूँ। बाबा कह रहे हैं, परंतु मैं तो कभी नहीं भूलता हूँ। मुझे तो सबको वापस ले जाना है। मैं रोज याद प्यार देता हूँ। बाबा हमको मुरली के माध्यम से बाबा कह रहे हैं, मैं तो रोज याद प्यार देता हूँ, तो बच्चों को खजाना भेज देता हूँ। सबको ललकार करता रहता हूँ कि बाप की श्रीमत पर बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। बाबा सबको बताते रहते हैं कि सबको पुरुषार्थ करके क्या लो? बेहद का वर्षा लो। इसमें गफलत व बहाना मत करो, कहते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? कहते हैं कर्म बंधन है, यह तो तुम्हारा है। बाप क्या करे? बाबा कह रहे हैं, ये तो तुम्हारा है। बाप क्या करे? बाप कहते हैं, योग में रहो तो कर्म बंधन करता जाएगा, इससे विकर्म नहीं होंगे, तुमसे विकर्म नहीं होंगे। आधा कल्प तुम विकर्मों से छूट जाएंगे, फिर ऊंच पद पाने के लिए सर्विस भी करनी है। बाबा कह रहे हैं, फिर ऊंच पद पाने के लिए सर्विस भी करनी है। मम्मा बाबा कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। कोई बच्चे भी अच्छी सर्विस करते हैं। तुमसे कोई पूछे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? अब बाबा पूछ रहे हैं, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? तो यह कार्ड हाथ में दे दो। यह कार्ड हाथ में दे दो, उनसे सब समझ जाएंगे कि यह किस धंधे में लगे हुए हैं। यह तो बड़े व्यापारी हैं। हर एक, बाबा कह रहे हैं, हर एक की रंग अपनी है, हर एक रंग दिखानी है। बाबा कह रहे हैं, हर एक रंग दिखानी है। सबसे अच्छा है चक्र फिराना। सबसे अच्छा समझाना क्या है? चक्र फिराना। कैसा भी आदमी हो, चक्र को देख समझ जाएंगे। सुदर्शन चक्र के ऊपर समझाना। बाबा कह रहे हैं, कैसा भी आदमी हो वो चक्र देखकर समझ जाएंगे कि बरोबर यह कलयुग है।
अब सतयुग आने वाला है। क्रिएशन को भी समझा सकते हो, यह हेल है। अब हेवन स्थापन होने वाला है, वह तो जरूर हेवलिनी गॉड फादर ही करेगा, परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी हो गई है जो अपने को नरकवासी भी नहीं समझते, अपने को नरकवासी भी नहीं समझते। कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो समझाना चाहिए, बाबा कह रहे समझाना चाहिए, जरूर हम नरक में हैं, अभी कलयुग है, पुनर्जन्म भी जरूर कलयुग में ही लेंगे। स्वर्ग कहाँ? बाबा तो कहते हैं शमशान में जाकर समझाओ। बाबा क्या कह रहे हैं आज? शमशान में जाकर समझाओ, परंतु बच्चे झट थक जाते हैं, समझाना चाहिए, अभी कलयुग है। अगर स्वर्ग में पुनर्जन्म लेना चाहते हो तो जाकर समझाओ, क्योंकि बाबा कहते हैं शमशान में जाकर समझाना चाहिए। क्यों? उस समय जब वो उस व्यक्ति को लेके जाते हैं, उसकी अर्थी को, तो वहाँ पर उस समय सबको वैराग्य होता है। कहते हैं इस समय ऐसे हम सबको भी जाना, इसलिए बाबा कहते हैं शमशान में भी जाकर समझाओ। अभी हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो फिर नरक रहेगा ही नहीं, स्वर्ग में चलना है, वहाँ विष नहीं मिलेगा, उसको यहाँ ही छोड़ना है, इसको यहाँ ही छोड़ना है। कैसे? यह बाबा युक्तियाँ बताते हैं, बाबा हम बच्चों को युक्तियाँ बताते हैं। नेपाल में विजय अष्टमी के दिन छोटे बड़े सब शिकार करते हैं, तुमको सबको समझाना है। घर घर में शिव का और लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखना है। बाबा क्या कह रहे हैं? नौकरों मिस्त्रियों को भी समझाना है। फिर मौत सामने खड़ा है, बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा, बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। बाप सभी की मनोकामनाएं स्वर्ग के लिए पूरी करते हैं। योग लगाने से बाप साक्षात्कार भी करा सकते हैं। बाप है ही कल्याणकारी, तो बच्चों को भी ऐसा कल्याणकारी बनना है। गरीब ही अपना कल्याण करते हैं, साहूकार मुश्किल ही करते हैं। सन्यासी भी जो नामी गिरामी हैं वह अंत में आएंगे। अब बहुत करके गरीब साधारण ही ज्ञान लेते हैं। बाप भी साधारण तन में आता है। कैसे कर आता है? गरीब में, बाबा कह रहे हैं साधारण तन में आता है, गरीब में नहीं। अगर यह भी गरीब होता तो कुछ कर नहीं सकता। गरीब इतनों की संभाल कैसे करते? हम कह रहे हैं गरीब इतनों की संभाल कैसे करते? तो इतनियाँ देखो कैसी रखी, साधारण ही जो बलि चढ़े हुए हैं, और इतने सबकी परवरिश होती रहे। इनके साथ साथ और भी बहुत बलि चढ़कर बारिश बन गए। किनके? ब्रह्मा बाबा के साथ। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप ने जो मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सिखाया है उसमें ही लगना है। नंबर 2, श्रीमत पर चलने
में गफलत व बहाना नहीं करना है। कर्म बंधन से छूटने के लिए याद में रहना है। बाबा वरदान क्या दे रहे हैं हम बच्चों को? वरदान है श्रेष्ठ कर्मधारी बन, श्रेष्ठ कर्मधारी बन, ऊंची तकदीर बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जिसके जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म हैं उसकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और स्पष्ट है। तकदीर बनाने का साधन है ही श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ कर्मधारी बनो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। लेकिन श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। क्या आधार है? श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहने से ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। इसलिए जितना चाहो उतना लंबी भाग्य की लकीर खींच लो। जितना चाहो उतनी भाग्य की लकीर खींच लो। इस जीवन में अनेक जन्मों की तकदीर बन सकती है। स्लोगन है अपने संतुष्टता की पर्सनैलिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। अपने संतुष्टता की पर्सनैलिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। अच्छा, ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। नंबर 1, यह जो ईश्वरीय मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। नंबर 1, यह जो मनुष्य गीत गाते हैं वो गीता के भगवान अपना वचन निभाने आओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आया है और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म गिलानी होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने वादा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। क्या वादा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्म गिलानी होती नहीं। सभी युगों में तो कोई धर्म गिलानी होती नहीं। धर्म गिलानी होती है कलयुग में। तो मैं कल्प आता हूँ। कल्प में फिर 4 युग हैं। इसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतो प्रधान। वहाँ परमात्मा के आने की कोई ज़रूरत ही नहीं। और फिर तीसरा द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्म गिलानी नहीं। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में आता ही नहीं। बाकी रहा कलयुग। बाकी क्या रहा? कलयुग। उसके अंत में अति धर्म गिलानी होती है। उसी समय परमात्मा आए अधर्म का विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करता है। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद तो सतयुग आना चाहिए। फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। ऐसे तो नहीं कहेंगे। परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब यह तो बात नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मैं एक हूँ, मैं
एक हूँ और एक ही बार आकर अधर्म का कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। मेरा आने का समय क्या है? संगम युग है। नंबर 2, मनुष्य आत्माओं की किस्मत बनाने वाला फिर किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है? हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है। बाकी वह ज़रूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है। किस्मत को बनाने वाला कौन है? परमात्मा है। और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। अब यह किस्मत कैसे बने और फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना देते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इसमें साबित है कि समय अपनी तकदीर बनी हुई थी। उस समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा तो खुद निराकार है तो तकदीर को कैसे बनाएगा, इस पर समझाया जाता है। निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब यह नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है। तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर कायम है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे जो प्रतिज्ञा की जाती है उसको पूर्ण करने के लिए पावर भी चाहिए। जो प्रतिज्ञा की जाती है उसके पूर्ण करने के लिए क्या चाहिए? ताकत भी चाहिए। कितना भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा को पूरा करना ही है। भल सारे विश्व की आत्माएं मिलकर प्रतिज्ञा से हटने की कोशिश करें तो भी प्रतिज्ञा से हटेंगे नहीं, लेकिन सामना करके संपूर्ण बनके ही दिखाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करने वालों का ही यादगार अचल घर है। ऐसी प्रतिज्ञा करने वालों का यादगार अचल घर है। अच्छा, ओम शांति।